फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल सरस्वती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं गोविंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता लग गया होगा इंट्रोडक्शन की जो हमने वीडियो डाली थी, आपको पता लग गया होगा उससे कि मैं आपके साथ जुड़ूंगा एज ए साइंस फैकल्टी के रूप में। तो बात करते हैं बायो की, और बायो में भी आज जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा रेस्पिरेशन सिस्टम, या फिर इसको आप बोल सकते हो श्वसन तंत्र। कि हमें श्वसन तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्यों हम सांस लेते हैं, और बहुत सारे सवाल और आपके डाउट और मेरे उन सवालों से आपके साथ जो भी जवाब रहेंगे उन पर हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है या फिर क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर ये बता दो कि हमने रेस्पिरेशन सिस्टम क्यों पढ़ना है, क्यों हम सांस लेते हैं, क्यों ऐसी चीजें होती हैं। सबसे मैं अगर पूछता हूं या ऑफलाइन बैच में भी अगर मैं पूछता हूं कि सर बताओ, स्टूडेंट से अगर मैं पूछता हूं कि बताओ सर एक बार कि हम सांस ही क्यों लेते हैं या सांस लेने का तात्पर्य क्या है, तो आप सब बोलोगे कि सर हमें क्या रहना है, हमें जिंदा रहना है। यही आप बोलोगे कि जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेना अनिवार्य है। अब क्यों और किस लिए, उसकी तह तक तो हम पहुंचेंगे ही। बात करें अगर हमारा शरीर हमारे लिए क्या करता है, हमारा शरीर हमारे लिए कार्य करता है, और किसी भी कार्य करने के लिए सर क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए बेटा। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उस ऊर्जा का दहन होना जरूरी, यानी कि जलना जरूरी है। और जलने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सर बताओ एक बार ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है कि हम कोई कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा जब भी मिलेगी जब कोई फ्यूल जलेगा या उसका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन तो तभी होता है ना भाई जब हम ऑक्सीजन के साथ उस चीज की रिएक्शन करा देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि ऐसी कौन सी गैस है जो किसी भी चीज को जलाने में सहायक है, यानी कि आग लगाने में सहायक है, तो वो आंसर रहता है ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी बाइक देखी है, बाइक में भी हम फ्यूल डालते हैं और फ्यूल जलता है तभी हमारी बाइक कार्य करती है। वैसे ही हमारा शरीर कार्य करता है तब जब हमारा खाना जलता है, उसका दहन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, तभी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और वो ऊर्जा जब तक प्राप्त ना हो सकती जब तक उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया, जो खाना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, उस खाने को हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या करते हैं, उस खाने को हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। बिल्कुल ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6 ये फॉर्म होती है। और अगर हमारा शरीर कार्य कर रहा है तो मैं मान सकता हूं कि हमारी लास्ट यूनिट कार्य कर रही है, यानी कि सेल कार्य कर रही है, और सेल कार्य करेंगी तभी तो हमारे ऑर्गन्स, टिश्यू या फिर हमारी बॉडी या हमारे कोई भी हमारा सिस्टम है, वो सभी सिस्टम एक दूसरे से काम कर पाएंगे। तो हम खाना तो इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें ग्लूकोज प्राप्त हो, और हम सांस क्यों लेते हैं, ताकि हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो। क्यों, क्योंकि हमें उसका दहन करना है, उसको जलाना है, उस फ्यूल को जलाकर उससे क्या लेनी है, ऊर्जा लेनी है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगी, इसके साथ रिएक्ट करेगी, बना देगी क्या, CO2 बना देगी, H2O बना देगी। इस रिएक्शन से हमें ATP मिल जाएगा। ATP क्या है, ATP है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और यही चीज ऊर्जा का स्रोत है। और ये सभी चीजें कहां पर हो रही हैं, बताना एक बार, ये रिएक्शन कहां पर हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है बेटा सेल के अंदर। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, आपने पढ़ा है सर माइटोकॉन्ड्रिया को। पढ़ा या नहीं पढ़ा, बिल्कुल हर एक बुक में, हर एक टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि सर ये वाली जो रिएक्शन है, जो रेस्पिरेशन की लास्ट रिएक्शन है या लास्ट स्टेज है, वो होती कहां है, वो होती है सेल में, और सेल में भी कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
और हमें ऊर्जा मिल जाती है। जैसे ही ये ऊर्जा हमारी सेल को मिलेगी तो हमारी सेल कार्य करेगी। अगर हमारी सेल कार्य कर रही तो हमारे ऊतक यानी कि टिश्यू कार्य करेंगे और उससे ऑर्गन और ऑर्गन से हमारे कोई ना कोई सिस्टम चलेगा और उसी सिस्टम से हमारी बॉडी चलेगी। तो ये तो था कि हम क्यों रेस्पिरेशन सिस्टम को पढ़ें या हम क्यों सांस लें, ये तो था उसकी बात। आई होप मैं समझाने में आपको सक्षम रहा होगा। ये तो थी इसकी बात। आगे चलते हैं कि इस रेस्पिरेशन सिस्टम में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, कौन कौन से जो पार्ट है शरीर के, कौन कौन से जो ऑर्गन है शरीर के, वो इसमें यूज होते हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट भी करेंगे, इसमें हम स्टैटिक क्वेश्चन भी करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है वो मेरे को पता है कि सर बात समझ में आती है कि नोज से, कि हम सबसे पहले नोज से ही सांस लेते हैं। दूसरी चीज क्या है बता दो सर, विंड पाइप है। और मेन चीज क्या है बता दो सर एक बार, लंग्स है। और उससे भी क्या है, ब्लड है। देखो हम नाक से सांस लेते हैं, बिल्कुल पहला ऑर्गन क्या लिखा सर ने, नोज यानी कि नाक। दूसरा विंड पाइप यानी कि जो चीज इस नाक को फेफड़ों तक, लंग्स तक जोड़ती है उसको बोलते हैं विंड पाइप। और जो मेन ऑर्गन है, जो हम एयर ले रहे हैं, उस एयर से ऑक्सीजन को निकाल के हमारे ब्लड में मिला देने का काम जो करता है उसको हम लंग्स बोलते हैं। और ब्लड क्या करते हैं, जब ये ऑक्सीजन जो हमने स्टार्टिंग में एयर ली थी, उस एयर से O2 निकाल लेता है कौन, लंग्स, और मिला देता है किसमें, ब्लड में। और ब्लड इसको ट्रांसफर करता है, क्या करता है, ट्रांसफर करता है हर एक उस ऑर्गन के पास, हर एक उस ऑर्गन के पास जिसको ऊर्जा चाहिए, या हर एक ऑर्गन्स के पास पहुंचा देता है। अब कैसे पहुंचाता है हर एक ऑर्गन के पास, कैसे ट्रांसफर करता है, बोलो सर, आरबीसी के माध्यम से और हीमोग्लोबिन के माध्यम से। और ये ऑक्सीजन चली जाती है हर एक ऑर्गन्स के पास, और हर एक ऑर्गन ये रिएक्शन करता है अपनी सेल में, और वहां से क्या प्राप्त करता है, CO2 प्राप्त करता है, H2O प्राप्त करता है और ATP प्राप्त करता है। ये तो था कि चक्कर कि कैसे कैसे। सर एक बार रिपीट कर दो ना कि नोज सबसे पहला ऑर्गन, दूसरा विंड पाइप और तीसरा लंग्स और फिर ब्लड ट्रांसफर करते हैं इस ऑक्सीजन को अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ऑर्गन्स के पास, अलग अलग सेल के पास। ये तो था स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। इसमें अब आगे क्या पढ़ सकते हैं, इसमें हम नोज पढ़ सकते हैं, विंड पाइप पढ़ सकते हैं, लंग्स पढ़ सकते हैं, ब्लड के बारे में पढ़ सकते हैं कि ब्लड में कैसा कैसे 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 यह सिस्टम हुआ। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, याद रखना कि हम जब सांस लेते हैं तो हम एयर इनहेल करते हैं, ना कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अब एयर कैसे इनहेल करेंगे, जैसे कि आप किसी भी कमरे में बैठे हैं, वहां पर अगर आप देखना चाहें तो क्या आपके नाक ने कभी यह सोचने की कोशिश की कि यहां ऑक्सीजन है, या आप जिस कमरे में बैठे हैं क्या वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है? आप बोलोगे कि नहीं सर वहां पर तो एयर है। और एयर क्या होती है बेटा बता दो एक बार, एयर होती है मिक्सचर ऑफ गैसेज। और जैसे ये मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है तो इसमें नाइट्रोजन भी होती है, इसमें ऑक्सीजन भी होती है और इसमें CO2 भी होती होगी। बिल्कुल। तो अगर हम एयर ले रहे हैं तो क्या हम इस नाइट्रोजन को और इस कार्बन डाइऑक्साइड को दरनिकार कर सकते हैं? आप बोलोगे कि नहीं कर सकते सर। तो हम इनहेल क्या करते हैं, एयर करते हैं, और उसी केस में 78% ये होती है, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। समझ गए? अब बात करेंगे नोज के बारे में कि नोज के क्या क्या कार्य हैं, या कौन कौन से क्वेश्चन नोज से निकल के आते हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो एक बार लिख लो, आपका जो आंसर रहना चाहिए या आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हेडिंग रहेगी नोज। अब नोज से कितने कितने क्वेश्चन या कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो तो देख लो। बच्चों वाला पहला ही क्वेश्चन क्या कि सर नोज से हम क्या करते हैं, एयर को इन करते हैं और एयर को ही क्या करते हैं सर बता दो एक बार, एयर को ही हम क्या करते हैं, आउट करते हैं। ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने कि नोज पहला ऑर्गन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जिससे हम एयर को अंदर लेते हैं और कुछ गैसेस को बाहर निकालते हैं। समझ गए? ये इसमें समझाने वाली बात कुछ है नहीं। दूसरा क्या बोलता है कि जो नोज होता है उसके जो बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं,
उनको क्या बोला जाता है? सबसे पहली बात तो उनको बोला जाता है बेटा सीलिया। क्या? सीलिया। अब सर एक बात तो समझ में आई कि उनको सीलिया बोला जाता है कि, लेकिन उन नोज हेयर्स का काम क्या होता है? तो उन नेयर्स का क्या काम होता है कि जो हम एयर एंटर कर रहे हैं उस एयर को प्योर करना, उस एयर को फिल्टर करना। देखो अभी आप रोड से जा रहे हैं, वहां पर धूल मिट्टी होगी, वहां पर बैक्टीरियाज होंगे, नहीं बेसिकली धूल मिट्टी के साथ इन हेयर्स का कार्य होता है, और जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं वो इन हेयर से चिपक जाते हैं, जैसे कि आप सांस लेते हो, और वो अपने लंग्स के अंदर ना जाकर कहीं ना कहीं बाहर ही फिल्टर आउट हो जाते हैं, और जो हमें एयर मिलती है वो हमें शुद्ध एयर मिल जाती है। ठीक है सर, नोज के हेयर को क्या बोलेंगे सर? बोलो, सीलिया बोलेंगे। और इनका काम क्या होता है? एयर को फिल्टर करना। और आगे क्या करता है नोज? नोज का एक काम और होता है कि जो एयर हम इन कर रहे हैं उसको ना वेट कर देना। वेट मतलब क्या होता है? थोड़ा सा गीला कर देना। जब भी हम ड्राई एयर लेते हैं तो हमारी जो विंड पाइप है वो सूख जाएगी। वो सूख जाने से जो हवा उसके अंदर से जा रही है उसके साथ वहां घर्षण पैदा होता है, और जैसे ही वहां घर्षण पैदा होगा तो आपको थोड़ी सी दसक सी महसूस होती है, आपको थोड़ा सा दर्द सा महसूस होता है। तो जो नाक होता है वो इस एयर को गीला कर देता है, जो ड्राई एयर होती है उसको गीला कर देता है। आगे क्या है? आगे यही नोज हमें क्या करता है? हमारी जो एयर होती है उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है कौन? नोज। और नोज में ये काम कौन करता है? एक फ्लूइड पाया जाता है नोज में, और उस फ्लूइड का नाम होता है मूकस। और मूकस फ्लूइड ही इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए उत्तरदायी है। तो दूसरा या तीसरा काम क्या हो गया कि सर बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी डिस्ट्रॉय करता है कौन? नाक करता है। नाक के कार्य बता दो सर एक बार फिर। एयर इन एयर आउट। नोज के हेयर्स को सीलिया कहते हैं, और सीलिया या हेयर ही फिल्टर आउट करने का काम करते हैं उस एयर को जो हम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है सर, उस एयर को ये थोड़ा गीला कर देता है, और उस एयर से ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर आउट भी करता है। किससे? मुकस फ्लूइड से। इतनी बात भी समझ में आ गई। और क्या है? देखो नाक से हम और चीज करते हैं, सूंघना। सूंघने की प्रतिक्रिया भी, या इसको ओल्फैक्टरी ऑर्गन भी बोला जाता है। ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स का मतलब क्या है कि ऐसा एक ऑर्गन जो हमें ना गंध की या सुगंध की परिभाषा में अंतर करना बताता है, उसको बोलते हैं ओलाफैक्टरी ऑर्गन। तो ये एक नाक एक ओलाफैक्टरी ऑर्गन भी है जो हमें सूंघने की शक्ति प्रदान करता है। इतनी बात भी समझ में आ गई सर। आगे बता दो एक बार, आगे क्या है? आगे ये है कि ये जो नाक होता है, इस नाक में ये हड्डी होती है एक तो, और ये हड्डी के साथ साथ ये नोस्ट्रिल होते हैं। इंग्लिश में नाक के छिद्रों को, ये दो जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स बोला जाता है नाक के छिद्रों को। एक बार सर इनका काम बता दो क्या होता है, कि काम क्या क्या होता है इनका, जल्दी जल्दी बता दो एक बार। कि सर एयर इन एयर आउट नोज हेयर सीलिया कहलाते हैं। ये हमारी एयर को फिल्टर कर देते हैं और हवा को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। नाक हमें सूंघने की शक्ति प्रदान करता है और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब एक क्वेश्चन और यहां से क्या आता है कि वो क्वेश्चन बता दो कि सर ये दो आपको छिद्र दिख रहे हैं जिनको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं, इनको जो ये हड्डी अलग कर रही है, इस हड्डी का नाम क्या होता है? तो इस हड्डी का नाम होता है बेटा सेप्टम बोन। सेप्टम बोन कहां पाई जाती है? सेप्टम बोन कहां पाई जाती है? तो नाकों के बीच में, नाक छिद्रों को अलग करने के काम आती है कौन सी बोन्स? आप एक बार यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक मैं पीछे हो जाता हूं। शायद आपने ले लिया होगा, मैंने कई बार रिवीजन करवा लिया। आगे चलते हैं। आगे एक पार्ट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से तथ्य हैं या मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से बातें हैं। देखो क्या है आगे जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं फेरिक्स। अब फेरिक्स क्या है, मैं आपको यहां पर बिल्कुल रुक के चलना, बिल्कुल यहां से इस वीडियो को स्किप मत करना। कैसे? एक होता है पार्ट फेरिक्स, एक पार्ट होता है क्या
फेरिक्स। और ये फेरिक्स क्या करते हैं मैं बता दूं आपको। पहले तो इसको बोलते हैं इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ग्रेशनी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरिक्स। इसका काम क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे, ये रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन और डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, दोनों का भाग होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, फेरिक्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रेशनी। और मैंने यह बताया आपको कि ये जो पार्ट होता है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, दोनों का भाग होता है। अब इसके काम देख लेते हैं। काम क्या है, काम ये है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ये चीजें बना रहा हूं कि हमारे यहां पर दो पाइप हैं, एक पाइप से क्या जाती है बता दो, एक पाइप से मान लेते हैं एयर जा रही है और एक पाइप होती है जो हमारा फूड लेके जाती है। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक पाइप तो जुड़ी हुई है किससे, लंग्स से, और एक पाइप कहां से, हमारे स्टोमक से जुड़ी हुई है। दो पाइप हैं। और देखो, आप अगर मुंह से सांस ले तो आप मुंह से भी सांस ले सकते हो, अगर आप नाक से सांस लेना चाहो तो आप नाक से भी सांस ले सकते हो। लेकिन क्या हो अगर, मैं क्या बोल रहा हूं कि क्या हो अगर जब आप खाना खा रहे हो और खाना खाते टाइम ये जो आप मुंह से भी सांस ले रहे हो और नाक से भी सांस ले रहे हो, लेकिन खाना खाते टाइम क्या खाना एयर पाइप में जाना चाहिए? आप बोलोगे कि नहीं सर, जो खाना होगा वो एयर पाइप में नहीं जाना चाहिए। अब क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वहां पर क्या काम है उस खाने का। अब भी अगर खाना इस एयर पाइप में चला गया तो क्या यह सांस लेने में तकलीफ पैदा करेगा या नहीं करेगा? आप बोलोगे कि सर बिल्कुल करेगा। और उसी के साथ आप बोलते हो कि हमें दस्तका आ गया, या आप जल्दी जल्दी बोलते हो, जब आप खाना खाते हो तो आप बोल नहीं पाते, एकदम से उल्टा आता है, उसको बोलते हैं दस्तका। यानी कि जब खाना इस एयर पाइप में चला जाएगा तो उसका क्या काम है, वो रुकावट ही तो पैदा करेगा। तो भगवान ने उसके लिए क्या बनाया, उसके लिए बनाया भगवान ने ये फेरिक्स। और इस फेरिक्स में भी क्या भगवान ने बनाया, इन दोनों के ऊपर, इन दोनों पाइप्स के ऊपर, फूड पाइप्स के ऊपर और एयर पाइप के ऊपर भगवान ने एक वॉल बना दी। क्या बना दी बताना एक बार। भगवान ने एक वॉल बना दी। वॉल्व समझ रहे हो आप? वॉल होता है एक प्रकार से एक जगह से रोक देना, दूसरी जगह किसी चीज को जाने देना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये वॉल, और इस वॉल का नाम क्या होता है एक बार बता दो जरा। एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस वॉल कहां होती है? फेरिक्स में। और फेरिक्स में ये एपिग्लोटिस वॉल क्या करती है, एक बार आप मेरे कहने से निगल के देखें कुछ चीज। जैसे ही आप निगलोगे थोड़ी सी आवाज आती है, और वो आवाज किस चीज की आती है वो मैं आपको बताता हूं किस चीज की आती है। कि जब भी हम निगलते हैं तो ये वॉल क्या करती है, एपिग्लोटिस वॉल क्या करती है, हमारे एयर पाइप के ऊपर चली जाती है, ताकि जब एयर पाइप बंद हो जाए ड्यूरिंग जब हम किसी चीज को निगल रहे हैं, और जब एयर पाइप बंद हो रही है तो क्या वो खाना उस एयर पाइप में जा पाएगा? आप बोलोगे कि बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो ये एपिग्लोटिस वॉल क्या करती है, इस खाने को जो कि फूड पाइप में हम चबा के भेज रहे हैं या निगल रहे हैं, उसको एयर पाइप में जाने से रोकती है। और ये पार्ट होती है फेरिक्स का, या फेरिक्स इसमें रोल अदा करते हैं। तो देखो, फेरिक्स अब दोनों का पार्ट हुआ ना कि एपिग्लोटिस वॉल को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये इस एयर पाइप पे कुछ टाइम के लिए जाती है, हमेशा ये एयर पाइप पर नहीं रहेगी, क्योंकि हमेशा अगर ये एयर पाइप पे रहेगी तो क्या हम सांस ले पाएंगे? तो बोलो बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। जब भी हम किसी चीज को निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिस वॉल एयर पाइप को ढक लेती है, ताकि यहां पर निगलने वाला खाना ना जा पाए। तो ये दोनों का पार्ट क्यों होता है इसके बारे में मैंने बताया। यहां से क्वेश्चन आते हैं एपिग्लोटिस वॉल से। इसको क्या बोलते हैं? इसको हमारे शरीर का घाटी का ढक्कन बोलते हैं। किसका?
घाटी का ढक्कन, और कई जगह इसको पुलिसमैन भी बोला जाता है, क्योंकि ये पुलिसमैन की तरह क्या देती है बेटा, सिग्नल देती है। आई होप एपिग्लोटिस वाल आप बिल्कुल समझ गए होंगे। और एपिग्लोटिस वाल आप जैसे ही समझे तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि ये दोनों का पार्ट होती है, और यहां पर कोई डाइजेशन वाइजेशन ना होता। ठीक है, आज की वीडियो में हमने पढ़ने की जो कोशिश की है वो नोज को पढ़ा। नोज को एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं कि एयर इन जा रही है, आउट जा रही है नोज के माध्यम से। एयर्स को सीलिया कहते हैं, वो हमारी एयर को फिल्टर करते हैं, और वहां पर मुकस फ्लूइड पाया जाता है जो हमारे बैक्टीरिया को मार देता है, एयर में जो होते हैं। यहां से फेरिक्स में हमने बात की, ये दोनों का पार्ट है। उसके बाद हमने एपिग्लोटिस वाल के बारे में पढ़ने की कोशिश की। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक कर दें, और इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, हर एक क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।